और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। महागठबंधन में सीट बंटवारे के दौरान खूब हंगामा हुआ। सीट बंटवारे से नाराज होकर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया। महागठबंधन में सीट बंटवारे के मुताबिक आरजेडी को 144, कांग्रेस को 70 विधानसभा सीट और लोकसभा उपचुनाव की 1 सीट, वाम दलों को 29 सीटें दी गई हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि आरजेडी अपने कोटे से वीआईपी और जेएमएम को भी टिकट देगी, तो सीट बंटवारे से नाराज होकर वीआईपी महागठबंधन से अलग हो गई है। वीआईपी ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एकता का संदेश देने के लिए बुलाई गई थी। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महागठबंधन के दलों का यह संदेश देना था कि हम सब एकजुट हैं और हमने सीटों का बंटवारा कर लिया है, लेकिन सीटों का यह बंटवारा महागठबंधन के लिए महाबवाल साबित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोंकने का काम किया जा रहा है। नए गठबंधन से बाहर जाने का महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर बवाल हुआ। जैसे ही तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान किया, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी नाराज हो गए और महागठबंधन से अलग होने का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया गया है। मैं सनत मल्ला, अति पिछड़ा का बेटा, अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोंकने का काम किया जा रहा है। नए गठबंधन से बाहर जाने का निर्णय ले चुका। दरअसल महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसके मुताबिक बिहार की 243 विधानसभा सीटों में आरजेडी को 144 सीटें मिली हैं, जिसमें से वो अपने खाते से वीआईपी और जेएमएम को भी टिकट देगी। कांग्रेस को 70 विधानसभा सीटें और लोकसभा उपचुनाव की वाल्मीकि नगर सीट दी गई है। वाम दल को 29 सीटें मिली हैं, जिसमें सीपीआई-एमएल को 19, सीपीआई को 6, जबकि सीपीएम को 4 सीटें मिली हैं। सीपीएम पार्टी को हम लोगों ने 4 सीटें, सीपीआई पार्टी को 6 सीटें, सीपीआई माले को 19 सीटें, कांग्रेस को 70 सीटें और जो बाई इलेक्शन होने वाला है लोकसभा वाल्मीकि नगर का, पिछले बार भी कांग्रेस हमारी गठबंधन से लड़ी थी, वो सीट पे हम लोगों का समर्थन कांग्रेस को रहेगा, यानी 70+1 लोकसभा सीट कांग्रेस का। राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 144 सीटें, 144 सीटें बची हैं, जिसमें कि हमारी बात मुकेश सहनी जी से अकोमोडेट करने की हो रही है। हेमंत सोरेन जो जेएमएम के पार्टी है, उनसे भी बातें हमारी चल रही हैं, यानी 144 जो सीटें हैं, उसमें से वीआईपी पार्टी और जेएमएम को राष्ट्रीय जनता दल 2-3 दिनों में जो होगा फैसला, वो आप लोगों के सामने रखेगा। महागठबंधन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। वीआईपी ने अब महागठबंधन से नाता तोड़ने का ऐलान किया है। इससे पहले सीटों और सीएम उम्मीदवार को लेकर उठे विवाद को लेकर सबसे पहले हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हुए, फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी भी इसी वजह से अलग हो गई। उधर वाम दलों ने भी सम्मानजनक सीट नहीं मिलने पर महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उधर आरजेडी के बाद महागठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस से लगातार बात बिगड़ती जा रही थी और ये लगभग तय हो गया था कि कांग्रेस भी महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। लेकिन आखिरकार कांग्रेस और वाम दलों से तेजस्वी यादव की बात बन गई। दोनों अब महागठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और वाम दलों से तो बात बन गई, लेकिन वीआईपी से बात बिगड़ गई और मुकेश सहनी ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया है। भले ही महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया हो, लेकिन आने वाले दिनों में कौन सी सीट किस पार्टी के पास रहेगी, महागठबंधन के अंदर इसको लेकर दूसरे दौर की सियासी लड़ाई देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
एलजेपी की आज संसदीय बोर्ड की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। एलजेपी के तेवर से संभावना इस बात की ज्यादा है कि एनडीए से चिराग पासवान अलग हो जाएंगे। इस बार जो भी निर्णय पार्टी के पार्टी हमारी माँ है। सात निश्चय पर जितने भी काम हुए सारे अधूरे पड़े हुए, जैसे कि गली और नली की योजना। गली और नली की योजना अगर पूरे हो गए तो सरकार पीसीसी सड़क निर्माण में क्यों सांसद और विधायक से पैसे मांगते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 100 जगहों पर काम हुआ है, 90 जगह पर कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। इसलिए पड़े हुए हैं कि सरकार के पास फंड नहीं है। यारी 143 सीटों की है, तो अगर 143 सीटों की चर्चा अगर होगी तो उसको उम्मीदवारों की भी चर्चा होगी। लेकिन हमने कहा ना कि ये सब कुछ अधिकृत है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, और अंतिम निर्णय उनको लेना है। गठबंधन पे, सीटों पे जो भी निर्णय वो लेंगे, पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। नली और गली और छोटे छोटे सड़क गांव में बन रहे हैं, वह सांसद और विधायक के फंड के द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी जल्द ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो लोजपा का संकल्प है और जो विजन है, उस डॉक्यूमेंट को बिहार की जनता के बीच लाएगी। एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले पार्टी की तरफ से दिया गया ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि बैठक में चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और एलजेपी से कई दौर की हुई बातचीत के बाद भी दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर बात नहीं बनी। खबर है कि बीजेपी एलजेपी को 20 सीटें देने पर राजी है, जबकि एलजेपी 40 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। देखिए, एनडीए टूट के कगार पर नहीं, एनडीए टूट चुका है। आज नहीं, 6 महीना पहले से टूटा हुआ। आप लोग कई बार हम लोग से सुने होंगे कि वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। ये सिर्फ जो है लोगों को बुड़बो बनाने का काम नीतीश कुमार जी कर। बीजेपी जेडीयू की तरफ से चिराग पासवान को मनाने की लगातार कोशिश जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग पासवान की 2 बार मुलाकात हुई। नड्डा की मौजूदगी में अमित शाह से भी मुलाकात हुई। बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। पटना में फडणवीस और भूपेंद्र यादव ने सुशील मोदी की मौजूदगी में जेडीयू नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और आरसीपी सिंह मौजूद रहे। अंत समय तक बीजेपी और जेडीयू इसी कोशिश में जुटी है कि चिराग पासवान एनडीए में बने रहे। यही वजह है कि एलजेपी को लेकर एनडीए के अंदर चल रही खींचतान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। लेकिन बीजेपी जेडीयू के नेता अभी भी ये भरोसा जता रहे हैं कि मामला सुलझ जाएगा। नहीं, कहीं गलतफहमी हो रही है। हम लोग लंबे समय से गठबंधन में एक साथ गठबंधन धर्म को निभाते आए हैं, और हम लोगों को निभाने की जानकारी भी है और क्षमता भी है। हम लोग हर हाल में एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, और हमारे यहाँ कोई कलह नहीं है। एनडीए ऑल इज वेल है। और जिस अलायंस के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, संभावनाएं ज्यादा होती हैं, लड़ने के विरोधाभासी दावे होते हैं। उन दावों पर अंतिम फैसला जब गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व लेता है तो साझा ऐलान होता है, लेकिन बाकी तैयारियां हमारी मुकम्मल है। संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले एलजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में एडमिट रामविलास पासवान का हाल जानने के लिए चिराग पासवान उनके पास पहुंचे। रामविलास पासवान की तबियत बिगड़ने की वजह से 12 जनपद में संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, वो स्थगित कर ली गई है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी हैं। सर, बैठक शुरू होने वाली थी, वैसे ही स्थगित हो गई है। देखिए, आपको पता है कि हमारे संस्थापक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी हॉस्पिटल में हैं। अचानक वहाँ के जिस डॉक्टर की निगरानी में फ़ोन आया तो सर्वप्रथम हम लोग को अपने संस्थापक के सेहत के बारे में फिक्रमंद है। इसी को लेकर के ये हुआ है कि पहले पूरा परिवार जाए, उनकी हम लोग कामना करते हैं जल्दी स्वस्थ हो के हम लोग के बीच आए, चूँकि उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग को आगे बढ़ना है। तो पहले जरूरी वो था, तो पहले वहाँ गए हैं लोग। इसके चलते, तबीयत के चलते मीटिंग को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। लेट नाइट जैसा वहाँ पर सिचुएशन होता है उस हिसाब से लेट नाइट या कल जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा सारे लोगों पर। कैमरा पर्सन नीलेश के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली।
दरभंगा विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और निवर्तमान सदस्य मदन मोहन झा ने शनिवार को नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए मदन मोहन झा ने कहा कि आज हमने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। मैं 6 साल से विधान परिषद का सदस्य हूं। शिक्षकों के मान सम्मान के लिए जो भी बन पड़ा है वो किया है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वे शिक्षकों की कठिनाई को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और उसे पूरा करेंगे। सरकार अगर बनती है, महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो मैं शिक्षकों का, चाहे वित्त रहित शिक्षकों का मामला हो, चाहे नियोजित शिक्षकों का मामला हो, चाहे मदरसा का हो, चाहे संस्कृत का हो, सभी लोगों के इशू को हम विधान परिषद में हमेशा से उठाते रहे हैं। बीएसपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद आरजेडी में शामिल हो गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उपेंद्र कुशवाहा के बीएसपी से गठबंधन को लेकर बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद नाराज थे। इसके बाद उन्होंने आरजेडी ज्वाइन करने का फैसला किया। आरजेडी नेता राबड़ी देवी आवास के बाहर लालगंज विधानसभा क्षेत्र से मंजू सिंह को टिकट देने को लेकर महिला और पुरुष समर्थकों ने अलग अंदाज में उम्मीदवारी की मांग की। एक तरफ महिलाएं गीत गा रही थीं तो सहयोगी साथी समर्थन में नारे लगाकर उम्मीदवारी पुख्ता करने की गुहार लगा रहे थे। जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से अपने नेता को लुभाने में लगे हैं और यहाँ पे देखिए तेजस्वी यादव को लेकर किस तरीके से महिलाएं जो है आरजेडी के लोग यहाँ पे गीत गा रही हैं। मंजू सिन्हा को टिकट मिले लालगंज से, इसको लेकर तमाम सारे नेता कार्यकर्ता जो है अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और ठीक यहाँ पे 10 सर्कुलर रोड के बाहर यानी राबड़ी देवी आवास के बाहर ये तमाम सारे लोग जो हैं जुटे हुए हैं और मंजू सिन्हा के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। क्या मांग है? लालगंज की जनता के बस एक ही मांग है कि हमारा विधायक मंजू सिंह हो, जो हम लोगों को सुख दुख में साथ दे रहा है। एक फोन करने पर रात हो दिन हो। और यहाँ पे देखिए गीत भाई मंजू सिंह के मंजू सिंह तो इस तरीके से लोग जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। जेडीयू चुनाव प्रचार के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। राजधानी पटना के दीघा में गंगा के किनारे पार्टी के रथ और एलईडी गाड़ियों को तैयार किया जा रहा है। इन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ 7 निश्चय 2 के बारे में लिखा गया है। जेडीयू के प्रचार की तैयारी के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र। जदयू ने चुनाव प्रचार के लिए बड़ी तैयारी कर रखी है और दीघा का इलाका है ये। गंगा के किनारे कितने रथ हैं, जो रथ तैयार किए जा रहे हैं, छोटे छोटे जो टाटा एस हैं या किसी की बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे एलईडी लाइट्स लग रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे तरक्की दिखती है ये कहते हुए बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। 7 निश्चय 2 में क्या करना है उसकी भी पूरी वो लिखी गई है इसमें कि क्या क्या कैसे 7 निश्चय 2 में क्या है। साथ ही जदयू से जुड़ने के लिए एक मिस कॉल दें, सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार जो नारा दिया गया है इस बार जदयू की ओर से वो लिखा गया। तो प्रचार की पूरी तैयारी है और गंगा के किनारे इन रथों को जो अंतिम रूप दिया जा रहा है और यहाँ पे तमाम लोग हैं जो सब इन रथों को तैयार कर रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि जो अब चीज़ें हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही। ये बताइए, आप लोग गाड़ी में हैं कि तैयारी करवा रहे हैं? जी, हम लोग अभी प्रचार की तैयारी में हैं। अच्छा, कब से इसको निकालना है? कम से कम अब आजकल में निकलने वाली है गाड़ी। क्या कुछ कहा गया है?
अभी तो नहीं कुछ कहा गया है। अच्छा, बस तैयारी कर देना है। हाँ, अभी तैयारी करना है, प्लस जब ऑर्डर मिलेगा तभी निकलेंगी ये अच्छा, ऑर्डर मिलेगा तब निकलेंगी ये गाड़ी। लेकिन से कोरोना काल में जो प्रचार है, डिजिटल प्रचार हुआ, उसको लेकर अब साफ तौर पे है कि ये तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि समय कम है और चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के बाद अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ ही प्रचार का भी जोर शोर से काम, तैयारी वो जरूर चल रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। अररिया के एचई हाई स्कूल मैदान में डमी बूथ बनाया गया है, जिसका फीता काटकर अररिया के डीएम ने उद्घाटन किया। कोविड-19 के दौरान कैसे मतदान करना है, इसे लेकर इस बूथ पर वोटिंग कराकर लोगों को जागरूक किया गया। यहां अररिया डीएम ने भी अपना मतदान किया। दोनों हाथ में लगेगा वो लोग का दोनों हाथ। ये जो डमी बूथ है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन का जो इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि हमारे जितने भी पोलिंग ऑफिसर्स हैं जो ट्रेनिंग करने आएंगे, उनको एक बार उनको कोविड से संबंधित जो सुरक्षात्मक तैयारी जो प्रत्येक पोलिंग बूथ पे रहेगा, उसके बारे में एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देना। बिहार में चुनावी बिसात बिछने लगी है। नेताओं की जुबानी वादों और दावों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन दावों की हकीकत बिहार के कैमूर जिले में दिखती है, जहां इस बार भी 1000 फीट ऊंची पहाड़ी से नीचे उतरकर लोग वोट डालेंगे। कच्ची पक्की पगडंडी, मिट्टी के घर, और पहाड़ की तलहटी में बसा गांव विनोबा नगर। कैमूर जिले में बसा ये उस बिहार का एक गांव है जहां एक बार फिर मतदान पर्व की तैयारी शुरू हो रही है। लेकिन ये प्रखंड का इकलौता गांव है जो तलहटी में बसा है। करीब 100 गांव ऐसे हैं जो 1000 फीट ऊंची इन पहाड़ियों में बसे हैं। मतदान के लिए करीब 1500 लोगों को जंगल और पहाड़ों से नीचे उतरकर वोट डालना है। बड़वान से हम लोग राशन लाते हैं। पंचायत पहाड़ी के ऊपर है? पंचायत बड़वान ऊपर है, पहाड़ के ऊपर है। और आप लोग का गाँव? अब हम लोग का गांव नीचे है, 1100 किलोमीटर नीचे है। सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को राशन पता ही, हम लोग को वोट भी होता है तो यहीं हर सुविधा हम लोग को यहीं अच्छा है, हम लोग को यहीं मिल जाता तो अति उत्तम होता है। या फिर रास्ता बनवा, और फिर रास्ता भी बनवा देते, और हर चीज़ से कठिनाई हम लोग को पड़ता है ऊपर जाने आने में। इस गांव में कोई रास्ता नहीं थे। रास्ता हम लोग अपना जीवन में इस गांव के सहयोग समिति से बड़वान कला से हटाकर यह विनोबा नगर गांव में उतार दिया। पहाड़ी पर बसे गांव के लोगों को वर्षों से अपनी तकदीर बदलने का इंतजार है। वर्षों से ये लोग सड़क का इंतजार कर रहे हैं। पटना में सरकार तो बदल जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों की किस्मत जस की तस बनी रहती है, और इसीलिए ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस बार भी उनकी तकलीफ दूर करने वाला कोई है। कैमूर से मुकुल जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गया के कोच में महादलित दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो गई है। बच्ची के साथ 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। परिवार वालों ने बताया कि गांव के ही पास में बर्थडे पार्टी से लौटने के बाद देर रात घर के कमरे में बच्ची नहीं दिखी। जब उसकी खोजबीन की गई तो देखा गया कि उसने कमरे का दरवाजा बंद कर फांसी लगा ली है। आसपास के ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला। अचेत हालत में उसे इलाज के लिए पटना के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। मौत की घटना के बाद मृतक के परिवार वालों ने कोच थाने में 4 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले पर गया एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि मृतक खुद घर से बाहर निकली थी। पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कई बिंदुओं पर अनुसंधान हो रही है। बंद करो ना गाड़ी। इतना तो स्पष्ट है कि वो स्वेच्छा से घर से निकली है, लेकिन 3:30 से लेकर 5:30 के बीच में क्या घटना हुई इस संबंध में हम लोग अभी जो है अनुसंधान कर रहे हैं। और मृतका का जो अभी हम लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिला है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है डॉक्टर से वो भी जल्दी देने के लिए। लेकिन अभी तक जो तथ्य आए हैं उसके आलोक में जो FIR में बातें हैं वो उन तथ्यों से समर्थित नहीं होती हैं।
लखीसराय के पीरी बाजार थाना इलाके में एक मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए शुक्रवार की रात सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि दुष्कर्म की घटना बुधवार दोपहर की बताई जा रही है। शुक्रवार की शाम जब बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी तब बच्ची ने मां को वारदात की जानकारी दी। परिवार वालों ने बताया कि बच्ची बुधवार की दोपहर मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए घर के ही नजदीक एक रिचार्ज सेंटर गई थी। इस दौरान दुकानदार ने बच्ची को बहला फुसलाकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। भाई है जो पीड़ित के मतलब पिता के भाई लगेंगे, चचेरा भाई, उनके द्वारा बच्ची के साथ अरेस्ट करने की बात की जा रही है। एक्चुअली शुरू में बच्ची द्वारा बताया गया था कि चोट लगा है और इसका स्थानीय तौर पे लोग इलाज कराए। थाना और प्रशासन किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं दिया। कल और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी जेडीयू की बैठक खत्म हो गई है। पटना में ये बैठक चल रही थी। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के मसले पर यह बैठक हो रही थी। तकरीबन 3 घंटे तक दोनों दलों के बीच बातचीत हुई है, बैठक हुई है और दोनों दलों के कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। तो जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर, अब दोनों पार्टियों के बीच एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो कई घंटों से चल रही थी वो यहाँ पर खत्म हो गई है। पटना में ये बैठक चल रही थी और ये माना जा रहा है कि आज देर रात तक बीजेपी और जेडीयू के बीच जो सीट बंटवारे का मसला जो अभी तक फंसा हुआ है, इस पर कोई सुलह हो सकती है, कोई बात बन सकती है।